Okay, so in the last class we discussed related something to the functions. Now एक question करते हैं recursion के ऊपर. Let's say the factorial of a number will be doing factorial of a number, right? So factorial of a number क्या मतलब है? Suppose if I am having the 5 factorial, so इसका factorial अगर मुझे निकालना होगा, so वो क्या होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? So similarly if I say 4 factorial, it will be somewhere around 4 into 3 into 2 into 1, right? So that means आपको नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा and go till 1, right? So अगर मैं इसी चीज़ को for loop में करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा somehow like this: for I in range, so starting condition must be 5, so मैं 5 लिखूँगा. जाऊँगा कहाँ तक? 0 या 1 तक. Let's say we'll go till 0, right? And step size 5 के बाद क्या आना चाहिए? 4, फिर 3, फिर 2. That means I will keep here step size as -1, right? So यहाँ पे मैं क्या करूँगा? Let's say I will say here something fact. Initially I will keep the fact as 1. क्यों? Why not 0? Because we are doing here multiplication. So 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? Fact into equal to I. राइट. सो थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे या थोड़ा सा इसको इलॉबरेट करेंगे. सो इनिशियली व्हाट विल द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई? इनिशियल वैल्यू ऑफ आई विल बी 5, राइट? इज 5 ग्रेटर देन 0? यस. वो ग्रेटर एंड लेस कैसे देखोगे आप? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव नंबर हियर, राइट? ओके. सो फिर यहाँ पे क्या होगा? 5 इज ग्रेटर देन 0, सो आई विल से फैक्ट इंटू आई. सो फैक्ट क्या है मेरे पास? 1. सो 1 इंटू 5, दैट मीन्स हियर यहाँ पे हम क्या करें? 1 इंटू 5. तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5, राइट? सो इनिशियली 5 आ जाएगा आपके पास फैक्ट में. देन यू विल अगेन कम बैक हियर. सो अब आप क्या कर रहे हो? डिक्रीमेंट. दैट मीन्स आई आपके पास क्या बन रहा है? 4. क्या 4 ग्रेटर देन 0? यस. अगेन यू विल से फैक्ट इंटू आई. सो फैक्ट क्या आपके पास? 5 इंटू आई. आई आपके पास क्या है? 4. 5 इंटू 4, दैट मीन्स ये वाली चीज़ आपके पास आ गई, राइट? सो 5 इंटू 4 इज 20. So again you will come back here. Now I, you will decrement it because of the step size is -1, so it will become 3. So you will say it is 20 into 3 again, right? So अब आपका ये वाली तीन चीज़ आई, SAP2 आ जाएगा, SAP1 आ जाएगा. So you will stop when I is 0. अगर मुझे इसी चीज़ को किस में कन्वर्ट करना होगा? रिकर्शन में. नाउ अब इसी चीज़ को हम रिकर्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? So obviously you will create here one function. So I will say def, let's say create here fact, right? एंड इनिशियलाइजेशन के लिए यू आर हैविंग आई हियर, तो यहाँ पे भी मैं आई ही रखूँगा, राइट? समझो लो यहाँ पे पहली चीज़ तो हमने ये की, इनिशियलाइजेशन हमने रख दिया आई को. एंड दूसरी चीज़ हम रिकर्शन में क्या कर रहे हैं? स्टॉपिंग कंडीशन. हमारी स्टॉपिंग कंडीशन क्या है? जब हमारा आई क्या है? 0 के बराबर. सो आई विल से हियर इफ आई इज इक्वल टू 0, सो उस टाइम यहाँ से आप रिटर्न क्या करो? यहाँ मैं ऐसे लिखूँगा. सो उस टाइम हमें रुकना चाहिए. सो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा? सॉरी, यहाँ पे इफ़ लिखूँगा मैं. यहाँ पे आप इसे रिटर्न कर दो 1. वाई नॉट 0? अगर मैं 0 रिटर्न करूँगा तो 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0, राइट? या अगर आपको ये चीज़ नहीं रखनी है यहाँ पे, सो 0 मत रखो यहाँ पे. ओके, 0 ही रख लो बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे 0 ही रखूँगा, राइट? एल्स मैं क्या करूँगा? एल्स व्हाट आई डू इज आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस: 5 इंटू 4, 20 इंटू 3. सो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे? पहले हम क्या है? जो भी आए है उसी को फिर किससे करते हैं? 4 से. तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा? आई लिखूँगा. मैं लिखूँगा यहाँ पे रिटर्न. यहाँ पे आई विल कीप हियर आई एज इट इज. आई इनटू, अब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या चाहिए? 4. मीन्स कि जब आप यहाँ से वापस आ रहे हो तो आप डिक्रीमेंट कर रहे हो. मीन्स कि यहाँ मुझे क्या करना है? इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और इस आई को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीमेंट. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा फैक्ट एंड यहाँ पे आई विल से आई -1, राइट? जो आपका ये डिक्रीमेंट है वही डिक्रीमेंट में आप यहाँ पे करो. दिस इज द फंक्शन कॉल. मीन्स जब आप यहाँ से फिर से फॉर लूप के पास वापस जा रहे हो, आप उस टाइम क्या कर रहे हो? डिक्रीमेंट कर रहे हो. यहाँ पे सेम थिंग, जब मैं इस फैक्ट के पास फिर से वापस जा रहा हूँ उस टाइम मैं डिक्रीमेंट करूँगा, राइट? दैट्स इट. ये आपका कोड रहा है यहाँ पे. अब आप, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन. सो ऑब्वियसली यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन फर्स्ट टाइम. सो व्हाट आई विल से हियर फैक्ट, एंड फैक्ट में इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5. दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू आई विल ऑल्सो गिव हियर 5. जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, व्हेन यू विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, राइट? सो यहाँ तक टिल यहाँ तक यू विल बी हैविंग ए, टिल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिस इज फंक्शन डेफिनेशन यहाँ तक, राइट? एंड यहाँ पे फंक्शन कॉल करो. दैट मीन्स पहली बार फंक्शन कॉल होगी. लेट्स क्रिएट अ ग्राफ ऑफ इट. उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. सो व्हाट आई विल से हियर, इट इज फैक्ट
एंड फैक्ट ऑफ 5 हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, राइट, दैट मीन इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम यहाँ से इस फंक्शन को। तो फैक्ट जब आप कॉल करो, ये 5 एज ए आर्गुमेंट किसमें स्टोर होगा, आई में, दैट मीन्स यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 5 इनिशियली, राइट। फिर आप क्या चेक करोगे कंडीशन, क्या 5 0 के बराबर है, नहीं, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे क्या लिखा है रिटर्न, तो मैं यहाँ पे सेम लिखूंगा रिटर्न आई आपके पास क्या है 5, तो मैं लिखूंगा 5 यहाँ पे 5 इंटू फैक्ट ऑफ आई माइनस 1, दैट मीन अगेन आई एम डूइंग हियर फंक्शन कॉलिंग, दैट इज फैक्ट आई आपके पास 5 है, 5 माइनस 1 इज 4, तो यहाँ से मैं 4 को कॉल कर रहा हूँ, राइट। सो अब यहाँ पे फिक्स ये फंक्शन कॉल है। अब यहाँ पे आई वैल्यू क्या है आपके पास 4, बिकॉज यहाँ से फंक्शन कॉल करो, ये 4 किस में स्टोर होगा, आई में स्टोर होगा, राइट। फिर से चेक करोगे क्या 4 0 के बराबर है, नहीं, रिटर्न एंड यहाँ से मैं क्या लिखूंगा आई दैट इज योर 4 इंटू फैक्ट, अगेन फंक्शन को हम कॉल करें फैक्ट ऑफ आई माइनस 1, आई आपके पास क्या है अभी 4 है, 4 माइनस 1 क्या होगा आपके पास 3, राइट। फिर से यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हो, दैट मीन्स दिस 3 विल बी स्टोर्ड अगेन इन दिस आई, लोकल वेरिएबल आई, दैट मीन्स आई यहाँ पे क्या बन जाएगा 3, एंड यहाँ पे आप चेक करोगे क्या 3 लेस देन 0 है, सॉरी 3 इज इक्वल टू 0, नहीं, कंडीशन फॉल्स, कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे रिटर्न में क्या लिखा है, आई से हियर रिटर्न, एंड यहाँ पे क्या लिखा है आई आपका 3 है, 3 इंटू फैक्ट ऑफ आई माइनस 1, आई माइनस 1 आप क्या हो गया बन जाएगा यहाँ पे 2 बन जाएगा, राइट। सो अगेन यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, ये 2 किस में स्टोर होगा, आई में, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 2, क्या 2 0 के बराबर है, नहीं, अगेन यू विल डू हियर रिटर्न, यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा आई मेरे पास क्या है 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, राइट। सो फिर से यहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ से फिर से कॉल होगा, आई स्टोर क्या होगा 1 में, दैट मीन्स आई आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, क्या 1 0 के बराबर है, नहीं, तो रिटर्न लिखूंगा मैं आई रिटर्न, आई से हियर रिटर्न आई आपके पास क्या है 1 एंड यहाँ पे आई विल कॉल द 1 इंटू फैक्ट ऑफ आई माइनस 1, आई मेरे पास क्या है 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा, दैट मीन्स फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है। अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, आई इज इक्वल टू 0, क्या 0 के बराबर है, यस, रिटर्न आई, तो यहाँ पे रिटर्न मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट आई, रिटर्न 1, राइट। नाउ यू नो रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न एक काम कर रहा है, इट इज रिटर्निंग टू द पोजीशन जहां से आपने कॉल किया होगा, दैट मीन्स ये मेरा 1 रिटर्न होगा उस पोजीशन पे जहां पे मैंने इस चीज को कॉल किया, कहां से कॉल किया था, यहां से, तो ये 1 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या करो आप 1 इंटू 1 इज 1, दैट मीन्स इसका क्या आउटपुट आ जाएगा 1। अब इस रिटर्न 1 को आप रिटर्न करोगे, कहाँ पे रिटर्न करोगे, जहां से आपने कॉल किया, मैंने कहां से कॉल किया, यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, राइट। यहाँ पे क्या करो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, 2 इंटू 1 दैट इज 2, अब इस 2 को रिटर्न करो कहाँ पे, जहां से कॉल किया, दैट मीन्स यहाँ पे 2 आ गया, सो 3 इंटू 2 इज 6 को रिटर्न करो जहां से कॉल किया, तो 6 यहाँ पे आया, 4 इंटू 6 इज 6 को 24 24, रिटर्न द 24 फ्रॉम द पोजिशन जहां से आपने कॉल किया, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 24, 5 इंटू 24 इज 120, रिटर्न 120 जहां से आपने कॉल किया, तो यहाँ पे मैंने कॉल किया, दैट मीन्स यहाँ पे 120 आ गया, दैट मीन्स इस पोजीशन के पास क्या आया मेरे पास 120। अगर मुझे इसको प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट फैक्ट ऑफ दिस, दैट मीन्स 120 आपका प्रिंट हो जाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट, लेट्स कोड इट। सो आई विल से हियर डेफ एंड फैक्ट ऑफ आई, एंड यहाँ पे आई विल से इफ I is equal to 0, so I will say here return. Why I am keeping here this 0, क्योंकि factorial of 0 is also equal to 1, right? So अगर कभी I का वैल्यू 0 आया, 0 is equal to 0, yes return 1, तो तब भी ये चलेगा। else मुझे क्या करना है, return I will say here I into function call फिर से करना है fact of I minus 1, I will do here the decrement, right? and यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, print fact of let's say 5 here initially, right? if I run this program, तो आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए 120, right? and this is 120 I am getting here. now अगर मुझे यूजर से कोई भी नंबर लेना होगा तो I will say here num is equal to int input, and I will say here enter number, right? that's it.
एंड यहाँ पे फिर मैं पास क्या करूँगा, वही जो यूज़र ने मुझे दे के नम में मैंने स्टोर किया, राइट. सो इफ आई रन इट हियर, इट्स सेइंग इंटर नंबर, लेट्स से आई एम सेइंग 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24. फिर से इफ आई एम रनिंग, सो आई विल से हियर, लेट्स से factorial of 7, and it is 5040. So I hope you understood this question as well, and let's see the next question in the next video.